स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब। तो आज माता के मंदिर में, कामाख्या माता के मंदिर में अम्बुबाची मेले का डे 4 है। तो आज हम लोग आए हैं माँ के मंदिर में और वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी ले आए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि दीदी ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन करा दीजिए अम्बुबाची के चलते हुए। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन करने। अम्बुबाची के चलते ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों के सामने। और YouTube में ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे बोलते हैं कि अम्बुबाची के समय ब्रह्मपुत्र नदी ब्लड रेड हो जाता है, ये होता है वो होता है। लेकिन ये देखिए प्रूफ, ये ब्रह्मपुत्र नदी आज 25 जून को आपके सामने है। आप देखिए क्या सच में ये ब्लड रेड हुआ है? आप खुद देखिए, नहीं हुआ है ना। तो ये सब झूठ बातें हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अम्बुबाची के समय ब्लड रेड हो जाता है। तो फिर चलिए अब जल्दी से हम लोग मिल के मंदिर के अंदर जाते हैं। मोबाइल बंद करो। मंदिर जनता के अंदर दिया अगरबत्ती। और देखिए माँ की मंदिर का जो मेन गेट है वो गेट फूलों से कितनी सुंदर से सजाया हुआ है ना। और आज तो बहुत ज़्यादा ही लोग आए हैं मेले में, मंदिर में। तो ये है मेरे चैनल का एक मिनी सब्सक्राइबर। आपका नाम क्या है? सुमंता चौधरी है इसका नाम, और ये पढ़ता है क्लास 4 में। तो हाय बोल दो सबको। हाय बोलो। अम्बुबाची के लिए माता का गर्भगृह बंद है ना, तो दर्शन अभी बंद है। इसीलिए जो भक्त है वो भक्त माता के गर्भगृह का परिक्रमा ही कर रहे हैं। 26 जून को यानी 26 जून को जब अम्बुबाची की निवृत्ति होगी तब गर्भगृह का दरवाज़ा खुलेगा और जितने सारे भक्त हैं ना सभी जाएंगे माता के दर्शन के लिए गर्भगृह में। तो देखिए हमारे साथ एक बाबा है। अब बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं भारत का हूँ, नेपाल में रहता हूँ। अच्छा, नेपाल से आए हैं। वाह, ये नेपाल से आए हैं। जहाँ के पांचों पांडव गए थे राजा विराट के सभी में घर में, उस जगह पे मैं आश्रम बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। सभी साधु संतों मुझे पंचों जुना खड़ा पंच दस नाम जुना खड़ा नमो नारायण। ठीक है। अच्छा अब बताए ना, इस समय जो अम्बुबाची का समय होता है तो हम जो जनरल लोग होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपना भजन करें। और जो भी हम तांत्रिक मंत्र मैं नहीं किसी चीज़ समझता। हमारे लिए तांत्रिक मंत्र मैं किसी की कुछ नहीं समझता। मैं तांत्रिक विद्या को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ। दत्तात्रेय महाराज सिर्फ ध्यान को मानते हैं। ध्यान। अच्छा, तंत्र को नहीं मानते, सिर्फ ध्यान को मानते हैं। अच्छा, ध्यान में तंत्र मंत्र सब कुछ आ जाता है। ठीक है। हाँ, मैं जंत्र मंत्र में नहीं मानता। अच्छा, ये जंत्र मंत्र को नहीं मानते हैं, तंत्र विद्या को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ ध्यान में मानते हैं। माता के ध्यान में मतलब मेडिटेशन। माँ है, माँ है, सब कुछ है। बाप है, भोलेनाथ, सब कुछ है। धरती माता है, वो 101 है। आप कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे? वैसे 2 दिन कल तक रुकेंगे जी। उसके बाद लास्ट। ठीक है, अच्छा लगा। आप भी आइए नेपाल में। हाँ बिल्कुल। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की जय।
कामाख्या मंदिर के साइड में ही देखिए ये एक कुंड है जिसका नाम है ऋण मोचन कुंड। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, इस कुंड के पानी के अंदर ही एक शिवलिंग है जो साल भर पानी के नीचे रहता है और साल में सिर्फ एक बार ही इस शिवलिंग का दर्शन मिलता है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन ही। और साल भर ही ये शिवलिंग पानी के अंदर रहने से ही महादेव की इस रूप को पानीकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये कुंड 25 फीट गहरा है। तो चलिए अब हम कामाख्या मंदिर के म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सालों पुराने शस्त्र है जिससे माता के लिए जो बलि देते थे उस बलि को काटा जाता था, लेकिन अब ये म्यूज़ियम में रहता है। और आगे जो आप ये देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं श्री यंत्र। श्री यंत्र मतलब ये माता का जो 10 रूप है, उस 10 रूप का सिर्फ एक ही श्री यंत्र होता है। जैसे कि हम माता लक्ष्मी के लिए अलग यंत्र, सरस्वती के लिए अलग यंत्र यूज़ करते हैं ना पूजा में, उसी तरह ये सिर्फ एक ही यंत्र है जो माता का 10 जो रूप होता है, 10 रूपों का ही ये एक ही श्री यंत्र है और ये पूजा में यूज़ होता है। चलिए अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखते हैं। ये देखिए, आगे जो आप देख रहे हैं ना, ये है माता का जो योनि है, उस योनि का कवर। क्योंकि माता के योनि को ऐसे ही ओपन नहीं रखते, माता के योनि को हमेशा इस कवर से और फूलों से ढका हुआ ही रखते हैं। लेकिन अभी ये जो कवर है, ये कवर यूज़ नहीं होता है। अब सोने की जो कवर है, उस कवर से ही माता की योनि को ढका जाता है। कामाख्या मंदिर के म्यूज़ियम में 2 फ्लोर है, तो हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर से आ गए हैं ऊपर के फ्लोर में। और देखिए, ये सब मंदिर का पुराना सामान है यहाँ पे। और ये भी है माता का जो योनि कवर होता है, वो है ये योनि का कवर। ये बहुत पुराना है, अभी इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि अभी माता की जो योनि होती है उसे सोने की कवर से हमेशा ढक कर के रखते हैं और फूलों से भी ढका होता है, तो इसीलिए अभी ये पुराना जो हो गया है, ये सब म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और ये स्कल्पचर जो आप देख रहे हैं ना, ये स्कल्पचर बहुत पुराना है, सालों पुराना है। मतलब जो असुरराज नरकासुर थे ना, उनके ज़माने का ही है ये स्कल्पचर, बहुत पुराना। और यहाँ पे दूसरा एक स्कल्पचर है, ये भी नरकासुर के ज़माने का ही है। तो देखिए कितना पुराना है, लेकिन कितनी सुंदर से बनाया था उस टाइम। ये हाथी है 2, और ये पता नहीं, एक स्कल के जैसा लग रहा है आदमी का लेकिन बहुत सुंदर है ना। और ये एक देखिए, ये एक बफेलो का हेड है, मतलब बहुत पुराना है, जो बलि दिया हुआ जाता है ना, बफेलो का हेड, ये उसी में से एक है। और देखिए यहाँ पे अभी भी बफेलो का जो हेयर्स है वो लगा हुआ है इसके हॉर्न में। और म्यूज़ियम के बाहर ही एक पत्थर का शिलालिपि मिला है। देखिए, ये बहुत पुराना है, लगभग 350 इयर्स पुराना है और राजा के दिनों का है ये शिलालिपि। और देखिए इसमें ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये असमीज लैंग्वेज में ही लिखा है। लेकिन ये बहुत पुराना है, इसीलिए हम लोग अभी पढ़ नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है। और म्यूज़ियम के पीछे भी देखिए, ये बहुत सारे पुराने ये स्कल्पचर्स है। और जो आप ये ग्रीन कलर का दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये दरवाज़ा मंदिर का बहुत पुराना, सालों पुराना दरवाज़ा है और अभी ये म्यूज़ियम में रहता है। और देखिए ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा जो माता का जो गर्भगृह है ना, वो गर्भगृह का ये मेन दरवाज़ा हुआ करता था बहुत पहले, लेकिन अभी तो अलग है, तो ये अभी म्यूज़ियम में है। लेकिन इस दरवाजे के एक कहानी है कि माना जाता है जब पहले अम्बुबाची स्टार्ट हो जाता था ना, तो ये दरवाज़ा अपने आप ही खुद से ही बंद हो जाता था। अम्बुबाची के ख़त्म होते ही मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी कंटेंट्स लेके आ रही हूँ, तो अगर आपको आगे भी मेरी वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो साइड में बेल आइकन है वो भी दबा के ऑल ऑप्शंस करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।